हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस पर। मैं डॉक्टर एम के सिद्दीकी केमिस्ट्री क्लासेस से आज आपको एल्केन के बारे में स्टडी कराऊंगा। देखते हैं एल्केन के बारे में। देखिए बेटा, एल्केन क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। एल्केन कह रहा है, एल के माने आपका हो गया कार्बन और एन माने हो गया सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब बेटा वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अर्थात दोज हाइड्रोकार्बन विच हैज सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। एल्केन को हम लोग पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। बेटा पैराफिन आपका ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लेस रिएक्टिव। बेटा एल्केन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए बेटा, ये हमारा लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच सब आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं। देखते हैं इस एल्केन में कितने टाइप के कार्बन पाए जाते हैं। तो बेटा ध्यान देना, एल्केन में हमेशा 4 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें पहला कार्बन आपका 1 डिग्री होता है, दूसरा कार्बन आपका बेटा 2 डिग्री होता है, तीसरा कार्बन आपका 3 डिग्री होता है और चौथा कार्बन बेटा 4 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं 1 डिग्री कार्बन के बारे में बताते हैं क्या होता है। 1 डिग्री कार्बन बेटा क्या होता है कि वे कार्बन जो केवल एक कार्बन से अटैच होता है। जरा देखते हैं बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें क्या देख रहे हैं बेटा कि ये वाला कार्बन देखो बेटा एक ही कार्बन से अटैच है, सिर्फ ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन बेटा 1 डिग्री होगा। इसी तरह बात करते हैं इस कार्बन की, बात करते हैं बेटा, तो ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से एक कार्बन के द्वारा अटैच है, इसलिए बेटा ये वाला कार्बन भी आपका 1 डिग्री कार्बन होगा। बात करते हैं मेथेन की, तो मेथेन भी बेटा आपका एक तरह से 1 डिग्री कार्बन होगा, क्योंकि मेथेन एक आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम 1 डिग्री होता है। इसमें कार्बन एटम 1 डिग्री होता है। कार्बन की बेटा 4 वैलेंसी होती है। चलिए बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की, तो इसमें देखो बेटा क्या होता है कि वे कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से अटैच होता है। जैसे देखिए बेटा, ये हमने एक एग्जांपल लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। यहां क्या देख रहा है बेटा, देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से, तो बेटा ये तो आपका हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन बेटा देखो इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी आपका हो गया 1 डिग्री। लेकिन बेटा देखो जो बीच वाला कार्बन है ये दोनों कार्बन से अटैच है, अर्थात इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, तो ये वाला कार्बन बेटा 2 डिग्री। कैसा होगा 2 डिग्री। कहने का मतलब वे कार्बन जो 2 कार्बन से अटैच होते हैं, दोज कार्बन विच अटैच फ्रॉम 2 कार्बन, जो बेटा 2 कार्बन से अटैच होते हैं वो 2 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं 3 डिग्री कार्बन की, बात करते हैं बेटा, तो 3 डिग्री में देखिए क्या होता है, ठीक वही कॉन्सेप्ट। 3 डिग्री कार्बन मतलब वे कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच हो। जैसे देखो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां हमने लगा दिया बेटा CH3। ये देखिए बेटा यहां पर क्या देख रहे हैं कि जो ये CH3 ग्रुप है ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये इसके लिए आपका हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक इसी तरह ये वाला कार्बन भी इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन भी आपका हो गया 1 डिग्री। इसी तरह बेटा देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो ये वाला भी हो गया 1 डिग्री। लेकिन जो बीच वाला कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन, ये देखो तीनों कार्बन से अटैच है, इधर से भी कंबाइंड है, इधर से भी कंबाइंड है, इधर से भी कंबाइंड है, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बन। ठीक, अब बात करते हैं बेटा 4 डिग्री कार्बन के बारे में। तो 4 डिग्री कार्बन क्या होता है कि वे कार्बन जो 4 कार्बन एटम से अटैच होते हैं। जैसे देखिए बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये देखिए सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिए बेटा आप लोग कि ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, ओनली 1 कार्बन से, इसलिए ये हो गया आपका
1 डिग्री कार्बन। इसी तरह ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है तो ये भी हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच है तो ये भी आपका हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन भी आपका इस कार्बन से अटैच है तो ये भी कार्बन आपका हो गया 1 डिग्री। लेकिन बेटा जो बीच वाला कार्बन है देखिए ये चारों कार्बन से अटैच है इसलिए ये हो गया आपका 4 डिग्री कार्बन। इस तरह आपका 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन आपका क्लियर हो गया। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कोई कंपाउंड दे देगा आपको एल्केन का, कह देगा इनमें से बताइए कितने नंबर आप 1 डिग्री कार्बन है या कितने कार्बन 2 डिग्री है या कितने कार्बन 3 डिग्री है। जरा देखते हैं बेटा एक एग्जांपल के तहत देखते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं समझते हैं। जैसे देखिए बेटा मैं एक एल्केन कंपाउंड ले रहा हूं। जैसे देखिए हमने एक यहां पर कोई कंपाउंड लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 और CH3। बेटा ये हमारा कोई एल्केन कंपाउंड है। एल्केन क्यों बोल दिया बेटा? क्योंकि जितने भी कार्बन है वो कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा देखो बेटा आपस में अटैच है। ठीक, और देखिए बेटा सभी कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाइड है। सभी कार्बन 4-4 वैलेंसी अपनी सर्टिफाइड की है। ये वाला कार्बन एक वैलेंसी ये रखी है और इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के द्वारा सर्टिफाइड है। इसी तरह बेटा बीच वाला कार्बन एक वैलेंसी 2 वैलेंसी और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन एटम के द्वारा सर्टिफाइड है। चलिए बेटा पता करते हैं कि इसमें से कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन सा कार्बन 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 4 डिग्री। बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल से रिलैक्स होकर बैठिए। बहुत अच्छा तरीके से टेक्निक से समझाऊंगा आपको। बढ़िया आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर, टेंशन मत लीजिए भाई। आप लोग तत्काल करेंगे 2 मिनट में, आप लोग करेंगे 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए तुरंत करते हैं बेटा। देखिए ये CH3 है, ये CH3 सिर्फ एक कार्बन से अटैच है मेरे बेटा। देखो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखते हैं आगे चलते हैं बेटा। पहले देखिए इधर देखिए ये CH3 है, ये CH3 इस कार्बन से अटैच, केवल एक कार्बन से अटैच है इसलिए ये भी बेटा 1 डिग्री। इधर चलते हैं बेटा, ये भी कार्बन इस कार्बन से अटैच है ओनली 1 कार्बन से, ये भी आपका 1 डिग्री। ये CH3 ओनली एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। ये CH3 इस कार्बन से अटैच है ओनली 1 डिग्री। अब देखो बेटा बात करते हैं इसकी। इस कार्बन को देखो ध्यान से, इस ये वाला कार्बन इस बॉन्ड से भी अटैच है बेटा और पीछे से भी अटैच है। इसका मतलब 2-2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये। इसका मतलब बेटा ये 2 डिग्री हो गया। बहुत आराम से समझिए। इधर देखते हैं बेटा, इस CH2 की तरफ चलते हैं। ये CH2 में देखो बेटा एक तरफ एक कार्बन से, दूसरे तरफ दूसरे कार्बन से अटैच है तो ये भी बेटा आपका देखिए 2 डिग्री हो गया। ये देखिए कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। 1 मिनट या 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आध क्वेश्चन बेटा बहुत पूछते हैं, खास तौर से नीट के एग्जाम में तो क्वेश्चन एक तो आता ही है, बिल्कुल कंफर्म आता ही। देखिए बेटा आगे चलते हैं, इस CH की बात कर रहे हैं। ये कार्बन देखिए एक कार्बन से इधर अटैच है, ये कार्बन इधर से भी अटैच है, ये कार्बन इधर से भी अटैच है तो बेटा देखो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बन। ठीक, अब आगे चलते हैं बेटा, लास्ट वाले कार्बन की तरफ चलते हैं। ये कार्बन देखो बेटा चारों तरफ के कार्बन से घिरा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो CH3 ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया 4 डिग्री कार्बन। ठीक बेटा, चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग आराम से करेंगे। हमने एक कंपाउंड लिखा, आपको यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा ये कंपाउंड लिखा, आपको इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन की आपको संख्या बताना है। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको 1 मिनट के अंदर करिए। चलिए आप लोगों ने पॉज किया होगा और उसको किया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना सही था। CH3 ग्रुप देखो बेटा एक कार्बन से अटैच है, ये आपका हो गया 1 डिग्री, बिल्कुल सही। ये वाला CH3 देखो बेटा इस कार्बन से अटैच है, बिल्कुल सही 1 डिग्री, बिल्कुल सही। ये वाला CH3 बेटा देखो एक कार्बन से अटैच है, बिल्कुल सही 1 डिग्री। अब देखो बेटा ये CH2 इधर से भी अटैच है और इधर से भी अटैच है तो ये हो गया आपका 2 डिग्री।
इधर चलते हैं बेटा, ये कार्बन इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, ये भी आपका हो गया 2 डिग्री। ये कार्बन देखो बेटा, एक कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, कितना हो गया आपका बेटा 3 डिग्री। तो हमने आपसे पूछा था कि 2 डिग्री कार्बन इसमें कितने होंगे, तो आपका आंसर बेटा कितना होगा, ओनली 2 आपके क्या है बेटा 2 डिग्री कार्बन है इसमें। चलिए ठीक है, तो आपको हमने एल्केन में पाए जाने वाले कार्बन के टाइप हमने आपको पढ़ा दिया। अब देखते हैं बेटा कि एल्केन को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी मेथड क्या है प्रिपेयर करने की, तो जरा समझते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे बेटा एल्केन को। देखिए ध्यान से थोड़ा सा। चलिए बेटा पहले आप लोग कुछ फार्मूले समझ लीजिए, बेसिक फार्मूले हैं जो आप लोग को बहुत काम आने वाले हैं आगे चल के। चलिए देखते हैं बेटा, थोड़ा समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा। देखो ये लिखा है H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड H और H। बेटा इसका नाम बताइए क्या है। देखिए बेटा इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को बेटा हम लोग मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा मेथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड लगाया तो एन लगा दिया, बेटा इसका नाम मेथेन है। अगर हम क्या करें बेटा, यहां से एक H को कम कर दे, कहने का मतलब जब एक H कम करेंगे बेटा तो उसका हो जाएगा CH3। क्या बनेगा बेटा, ये CH3 बन जाएगा। कैसे बनेगा ये तो जानते हैं ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अब एक डिस्टर्ब हो गई, कहने का मतलब एक वैलेंसी बेटा इसकी कम हो गई, तो इसमें क्या लगाएंगे YL सब लगा देंगे, YL। ठीक बेटा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या नाम बेटा इसका नाम, मेथिल बोलेंगे, ये मिथाइल बोलते हो आप लोग, मेथिल हो गया आपका। अब बेटा क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन और कम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कम होता है, जरा समझते हैं। देखिए ये बेटा CH2 लिखा है, CH2। ठीक, अब जब CH2 हो गया तो बेटा एक इसमें क्या नाम क्या है इसका, इसमें लगा देंगे इलीन, इलीन लगा देंगे बेटा, नाम इसका हो जाएगा मेथिलीन। क्या नाम बेटा, मेथिलीन। ये देखो बेटा मेथिलीन नाम हो गया। इसी तरह बेटा एक H और कम कर देते हैं तो बचेगा CH, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन है बेटा ये, और लास्ट में आपका ये बन गया कार्बन। ये देखिए बेटा बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आप लोग को आगे काम आने वाले हैं। इन फार्मूलों को आप लोग समझते हुए चलिए। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है CH3 COOH, बेटा इसका नाम क्या है, आप लोग कहोगे सर जी एसिटिक एसिड, बिल्कुल सही बताया आपने, इसका नाम है बेटा एसिटिक एसिड। चलिए देखते हैं बेटा, थोड़ा समझते हैं। अगर एसिटिक एसिड में से H निकल जाए, कैसे निकलेगा, देखो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक्विटी ज्यादा है, अगर क्या करे ये बॉन्ड घूम जाए O के ऊपर, ये देखो बेटा ये घूम गया, अब बन जाएगा आपका क्या CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा एसीटेट। क्या नाम बेटा इसका नाम, इसका नाम हो गया आपका एसीटेट। चलिए ठीक है, अब हम आपको बनाते हैं एल्केन बनाने की प्रिपरेशन मेथड पढ़ा रहे थे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला नंबर देखते हैं, फ्रॉम सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट से देखो बेटा कैसे बनाएंगे, थोड़ा समझिए बहुत ध्यान से। सोडियम एसीटेट क्या होता है बेटा, अभी हमने आपको एसीटेट बताया, CH3 C डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव चार्ज है बेटा। अब कह रहा है सोडियम, सोडियम मतलब Na लगा दीजिए बेटा इस पे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। बेटा इसको सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। सोडा लाइम आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं क्या होता है, NaOH प्लस CaO। सोडा लाइम के साथ बेटा इसको हमने हीट कर दिया। जरा देखते हैं बेटा क्या निकलेगा, बहुत ध्यान से समझिए, आराम से बैठिए। देखिए यहां से बेटा क्या होगा, सोडियम मेटल है, मेटल का काम है इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना। देखो बेटा NaOH, H भाग पॉजिटिव, इतना भाग नेगेटिव आपका। सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना। ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा तो ये बॉन्ड उठ के आएगा O के ऊपर, O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है वो बेटा डीलोकलाइज्ड करेगा। देखना बेटा कैसे करेगा, यहाँ का बॉन्ड हम लोग उठा के सीधे यहाँ आ गया, ये देखो आगे। पहले क्या होगा, पहले ये बॉन्ड घुमा होगा बेटा तो निगेटिव आया होगा, फिर यही निगेटिव घुमा होगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 1 2 3 4, पहले 4 थी अब 5 हो गई 5 नहीं हुई, बिल्कुल सही। अब देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड बिल्कुल से बैक रिपल्ट मारेगा, ये देखो बेटा
यहाँ पर CH3 पर क्या चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही, ये निगेटिव वाला CH3 इससे जुड़ जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, CH4 आपका प्राप्त हो जाएगा। प्लस देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब आप कहिए सर जी कैल्शियम ऑक्साइड तो कहीं पार्टिसिपेट किया नहीं है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड ये सिर्फ केवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, उस रिएक्शन में जो भी मॉइस्चर है, नमी है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। चलिए जी देखते हैं आपका एल्केन तैयार हुई। अब देखते हैं दूसरे नंबर से, दूसरे मेथड से कैसे आप एल्केन प्राप्त कर सकते हो। तो प्राप्त करेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कीटोन के अपचयन से। जरा देखते हैं बेटा कैसे प्राप्त करेंगे। कीटोन कह रहा है, कीटोन हमने ले लिया CH3, बहुत ध्यान से समझिए, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। कीटोन का बेटा हमें करना है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से सुनिए, यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, H के साथ इसकी क्रिया करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक डाल देंगे बेटा, कोई बात नहीं। जिंक क्या करेगा, इस O को हटा देगा। O जब भी निकलेगा वाटर हाइड्रोजन के साथ तो वाटर के रूप में निकलेगा। H के 4 मोल ले लेंगे, 2H यहाँ का, 1 को यहाँ का, H2O आपका यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक बेटा, अब देखते हैं आगे क्या बनता है। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से H, दूसरे बॉन्ड से H। ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, H और ये CH3, ये आपका बेटा देखो एल्केन आपका तैयार। ठीक, और देखते हैं बेटा किस मेथड से हम एल्केन को तैयार कर सकते हैं। चलिए बेटा देखते हैं तीसरा मेथड से आप कैसे एल्केन बना सकते हैं। देखिए बेटा तीसरे मेथड से फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से बेटा देखिए कैसे तैयार करेंगे। एल्कीन क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन के बीच बेटा क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही बेटा। देखो इसकी क्रिया हमने H2 से कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन का। देखो बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और ध्यान देना बेटा कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड। और इस पर हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है बेटा। एडिशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और एक H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और एक H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। देखो बेटा क्या बना, इधर पे ध्यान सुनिए, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया बेटा एक H और यहाँ पर लगा दिया बेटा हमने एक H। इस तरह आपका बेटा देखिए एल्केन आपका तैयार हो गया। और देखिए बेटा एल्केन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। इधर चौथा मेथड सुनिए, चौथा मेथड फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से आप बेटा देखिए कैसे बना सकते हैं। बहुत आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए, है ना। चलिए देखिए फ्रॉम एल्किल हैलाइड से बना रहे हैं। एल्किल हैलाइड देखिए बेटा क्या होता है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मीथेन है, मीथेन में कार्बन की 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी कम कर दिया, एल्किल हो गया। हमने इसको R से मान लिया, RX, R इक्वल टू CH3 C2H5, X आपका हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। इसके हमने क्या लिया बेटा, 2 मोल लिए, और इसकी क्रिया में सोडियम धातु के साथ ईथर सॉल्यूशन में बेटा कर दिया। जरा देखते हैं क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। X नेगेटिव R पॉजिटिव, X नेगेटिव R पॉजिटिव, क्या करेंगे बेटा, सोडियम के 2 मोल लेंगे और यहां से बेटा देखो 2NX माइनस 2NX आपका बाहर हो गया, R सिंगल बॉन्ड R इक्वल टू CH3 मान लीजिए, तो आपका एल्केन आपका यहाँ पर प्राप्त हो गया बेटा। इस सभी क्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक, अब बेटा देखो यहाँ पर यदि R इक्वल टू हम CH3 ले लें, अगर हम यहाँ पर इस एल्किल हैलाइड के कार्बन को थोड़ा सा चेंज कर दें, चेंज मतलब क्या हुआ, जैसे R बराबर CH3 हो जाए और यहां पर हमने R इक्वल टू C2H5, एल्किल हैलाइड के हमने कार्बन को बेटा चेंज कर दिया। इसको देखो कैसे मानते हैं, RX प्लस
X और R डैश ले लीजिए। R डैश बराबर C2H5 ले लीजिए और R बराबर आप CH3 ले लीजिए। इसके 2 मोल को लिए और सोडियम धातु के साथ ईथर सोल्यूशन में हमने इसकी बेटा क्रिया कर दी। क्या करेंगे बेटा, Na के 2 मोल लेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, R पॉजिटिव X निगेटिव, R पॉजिटिव X निगेटिव। ये देखिए बेटा 2NaX बाहर निकल जाएगा, 2NaX बाहर निकल गया बेटा, देखो 2NaX क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया, क्या बना, R सिंगल बॉन्ड R डैश। ये भी आपका एल्केन है, लेकिन ये एल्केन, इस एल्केन की मैकेनिज्म का नाम बेटा है वुडज फिटिंग। क्या बोलते हैं, वुडज फिटिंग रिएक्शन बेटा, वुडज फिटिंग रिएक्शन, वुडज फिटिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, वुडज फिटिंग रिएक्शन। अब चलते हैं अगला, चलते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ पर सोडियम की जगह जिंक का यूज कर ले, देखते हैं जरा, एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए बेटा हमने और यहाँ पर हमने जिंक डाल दिया। ये देखो बेटा, एल्किल हैलाइड के 2 मोल लिए, जिंक डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्यूशन। जिंक है, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें आप 2 मोल ही लेंगे क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। तो बेटा क्या करेगा, देखो वही कॉन्सेप्ट है, R पॉजिटिव X निगेटिव, R पॉजिटिव X निगेटिव। ये देखो बेटा ZnX2 बाहर निकल जाएगा, ZnX2 आपका बेटा बाहर निकल गया और R सिंगल बॉन्ड R। इस तरह आपका बेटा ये एल्केन आपका तैयार हो गया। ठीक, तो ये बेटा आपका एल्केन क्या होता है, एल्केन में कितने प्रकार के कार्बन होते हैं, एल्केन को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना हमने आपको बेटा बता दिया। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपके दोस्तों तक हमारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए।